नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज अपने भाई श्री केसरी डॉक्टर केसरी नाथ तिवारी जी के साथ में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। धर्म चर्चा यहाँ पर हमने नई एक सीरीज की शुरुआत की है। उसमें हम देश में बड़े बड़े विद्वानों को अपने इस चैनल पर लाकर आने का प्रयास करेंगे और आप सभी के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत करने की यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर केसरी नाथ तिवारी जी। और आज कल की हमने विशेष चर्चा की थी, आपने अगर नहीं देखा तो देखिएगा कि प्रणाम कैसे किया जाता है और प्रणाम का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इस बात पर हमने चर्चा की थी। दूसरा वीडियो हमने डाला था कि चारों युगों को क्या मतलब है और चारों युगों का क्या जो है कार्य है। उस चारों युगों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा करके कि चारों युगों का रहस्य क्या है, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। तो आज एक नई चर्चा लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज ये बताइए कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती पर ही गलत दृष्टि कैसे डाल दी। तो इस जो विषय है ये बड़ा गूढ़ रहस्य का विषय है, क्योंकि हमें जो भी हमारे सनातन में, जो भी हमारे पुराणों में, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि आप उसको ऊपरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको हो सकता है कोई बहुत सारी चीजें गलत लगे, लेकिन यदि आप उसके रहस्य को अंदर जान लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं आज डॉक्टर केसरी तिवारी जी से कि ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री सरस्वती जी पर कैसे दृष्टि गलत हो गई। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी को श्री राधे राधे जी। और ये पावन धरती है, ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि का प्राण है वृंदावन, जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी सदैव निवास करते हैं, भक्तों के हृदय में भी और प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति विग्रह के रूप में भी। बहुत अच्छा आपने जो है विषय जो है शीर्षक चुनाव किया है जी। क्योंकि ये अक्सर बड़े बड़े नहीं, बहुत सारे कभी कभी क्या प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसका जो है उत्तर देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज में गलत मैसेज लोग बाग गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग तो सनातन के फॉलो करने वाले हैं, हम लोग जो है उस चीज को जानते हैं कि किस भावना से, किस कारण से हुआ। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है, जिसको नहीं पता है शास्त्र वेद के बारे में, वो यदि सुनता है तो वो गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए फिर वो कहता है कि अरे हमारे धर्म में तो कुछ है ही नहीं, हमारे धर्म में सब गलत बताया गया है, हम लोगों को गलत शिक्षा दी गई है। तो इसलिए आप इस बात को आज बताइएगा कि उसका क्या भावना थी, उसके पीछे का रहस्य क्या है। जी देखिए, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके प्रियजन हैं जी, जो आपके चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं जी, तो ऐसे सभी अपने जुड़े हुए आत्मीय जनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय आचार्य श्रेष्ठ पद्माकर शुक्ला जी स्वयं में बड़े उच्च कोटि के विचारक हैं और समाज में समसामयिक मुद्दों पर किस तरह से समाज के सभी सामान्य मनुष्य तक जो है वैचारिक समस्याओं का समाधान कैसे पहुंचे, इस पर आपका सतत प्रयास चल भी रहा है। पिछले आप कई वर्षों से, विगत वर्षों से आपने लगातार अपने शो के माध्यम से, अपने सीरीज के माध्यम से छोटी छोटी बातों पर जो है आपने ध्यानाकर्षण किया है। और अगर उसमें कोई बड़ी गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य है, वैज्ञानिक बातें हैं जो सामान्यता नहीं समझ में आ रही, तो आपने उसको जो है उद्घाटित किया है। इसके लिए मैं जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अपने लिए हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाज की समस्याओं को जो अपने हृदय में अनुभव करे वही है संत। संत का लक्षण यही है, जो समाज की समस्या है, कोई जरूरी नहीं किसी के ऊपर कोई अस्त्र से शस्त्र से प्रहार कर रहा हो तभी आप जाकर, सबसे बड़ी समस्या विचार की समस्या है। तो आज की जो आपने एक जिज्ञासा परक अथवा रहस्य
परक जो आपने प्रश्न जो शीर्षक चुनाव किया है बहुत अच्छा है। और बड़े बड़े कथा मंचों पर बड़े बड़े व्यासों के द्वारा भी ऐसे ही कहा जाता है कि वह सरस्वती जी और ब्रह्मा जी के बीच ऐसा दुर्व्यवहार का। दरअसल वेद शब्द जो है हमारा, वेद शब्द के 4 अर्थ हैं और वेद को अप और उ से बताया गया है ना। जहाँ हमारी सामर्थ्य जहाँ तक पहुंचे उस सामर्थ्य के परे वेद जो है मुख्यतः परमात्मा के स्वरूप का ही वर्णन करता है, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न मार्गों से, विभिन्न अर्थों से। वेद को समझने के लिए 4 दृष्टि होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह वेद की भाषा की दृष्टि, फिर उसके भावार्थ की दृष्टि, फिर उसके गूढ़ार्थ की दृष्टि, और फिर अपने हृदय में वो कैसे आपको समझ में आया, और समझने के बाद आपने जो रस आनंद, जो रस प्राप्त किया है, अनुभव उससे मिला आपको, फिर वो आप समाज को देते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली कार्य होता है। वेद जैसे, वेद अथवा शास्त्र जैसे बोले जाते हैं वैसे ही उनका अर्थ नहीं होता। जैसे आप नासा चले जाइए या इसरो चले जाइए, आप सामान्य आदमी हैं, एक भी बटन आप छू तो सकते हैं, लेकिन वो बटन किस लिए बनाई गई है ये चीज आप कभी नहीं जान पाएंगे। जानेंगे लेकिन उसके लिए नासा के वैज्ञानिक के साथ, आपको इसरो के वैज्ञानिक के साथ उनके उस बटन के रहस्य को समझने के लिए समय देना होगा। उस लेवल की मेधा होनी चाहिए आपकी। अगर मान लो सामान्यता वो बता भी दिया अपनी भाषा में, तकनीकी भाषा में, समझ कैसे पाएंगे? तो समझ कैसे पाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, जो वैदिक नॉलेज सिस्टम है, प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए परंपरागत जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने अपने गुरुजनों से सीखा है, उनके पास भी बैठना है, और ऐसे भी लोगों के पास जाना है हमको जो विचार की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं उस ज्ञान में। 2 अवस्था है, जैसे कोई यात्री है और वृंदावन आना चाहता है, तो वो वृंदावन में प्रवेश करेगा, लेकिन वृंदावन भी उसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दोनों, अगर दोनों एक आत्मसातीकरण नहीं हुआ, एसिमुलेशन, तो अगर आत्मसातीकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ, न तो वृंदावन आने पर उस यात्री का कोई मतलब हुआ और न वृंदावन का ही कोई फायदा हुआ। यात्री और वृंदावन दोनों अलग अलग। जब तक दोनों का समाहार नहीं हुआ है दूसरे में, ऐसे ही वेद की ऋचाओं को या भागवत जो ऐसा, सबसे पहले तो वेद की ऋचाएं हैं, वेद का ही सरल भाष्य जो है वो पुराण है। पुराणों के माध्यम से जन साधारण के लिए व्यास जी ने उसको हम लोगों के लिए उपस्थित किया, रचना किया, उस सरलतम तरीके से उसको प्रकट किया, हाँ, उपस्थापित किया। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि शास्त्र की सेवा, शास्त्र में समर्पण, शास्त्र में श्रद्धा, और शरीर धर्म और आत्मा के धर्म थोड़ा समझना होगा। शरीर के धर्म से अगर कोई आप व्याख्या करेंगे, क्योंकि आप इंद्रियादिक हैं, तो आपके अनुभव आपके शारीरिक धर्म से जुड़े हुए हैं। तो जो आदमी का जो लेवल है, जिस लेवल पे वो है, अगर आप जीवन में कभी 20 तल की बिल्डिंग हो और आप 4 ही तल में रह रहे हो, तो क्या इसका मतलब है कि 4 से जो 14 तल और ऊपर है उनमें कोई ऐश्वर्य नहीं है? लेकिन आप अपने 4 तल का अनुभव बताइए सबको, लेकिन अगर 20 तल वाला भी आके बता रहा है तो गलत तो है नहीं। आप इसलिए नहीं जान पाएंगे कि आप 20वें तल पे गए नहीं। इसी तरीके से शास्त्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, शास्त्र उससे बोल देता है कि ये जो आप कहा जा रहा है ये इस तरह है। तो ब्रह्मा जी के बारे में अक्सर ये चर्चा होने लगी कि ब्रह्मा जी इस, सबसे पहले तो आदि नारायण पर ब्रह्म परमात्मा जो प्रकट अप्रकट दोनों है, तो जब सृष्टि का विस्तार करता है तो हम लोग समझते हैं कि वो मात्र लीला करता है,
वो अपना अभिनय करता है अपने आनंद के लिए। देखिए, परमात्मा अपने स्वयं के आनंद के लिए कुछ भी नहीं करता है, ये हमेशा हमको गांठ बांध लेना है। परमात्मा सदैव अपने भक्तों के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए, उनको आनंदित करने के लिए, उनको इस सांसारिक प्रपंच के बंधन से मुक्त करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उनको अवसर देता है। इसीलिए वो बार बार लीला मंचन करता है, यानी संसार सृष्टि करता है, सर्ग प्रतिसर्ग करता है। आप जानते हो, प्रलय है, पालन है और संहार है। जीवों पर दया करने के लिए करता है कि जीव कैसे, तो उस जीव सृष्टि प्रणाली जो सिस्टम है संसार के क्रिएशन का, अनंत अनंत ब्रह्मांड के, सबसे पहले ब्रह्मा ही प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा को केवल आप जब ब्रह्मा समझ लेते हैं, जब आप ब्रह्मा समझ लेते हैं तो यही भूल कर जाते हैं। अब आप अगर ब्रह्मा को आदि नारायण समझ लीजिए तो समस्या निर्मूल, खत्म। आपके दिमाग में है कि ब्रह्मा से भगवान बड़े हैं और ब्रह्मा छोटे हैं। ये छोटे बड़े जो द्वित्व आपके अंदर आ गया, यहीं से ये रोग खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा नहीं है, वो नारायण ही ब्रह्मा है। जब कहा गया है कण कण में ब्रह्म है, तो वो तो साक्षात पहली मूर्ति, तो ऐसे ही ब्रह्मा नहीं तब कर, ऐसे ही निरर्थक नहीं वो कोई कार्य करते। ब्रह्मा तब करते हैं, तब करके वो योग्यता प्राप्त करते हैं और फिर वो सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो सृष्टि के विस्तार की तो विस्तार करने की जरूरत है नहीं, वो सब प्रायः आप सब जानते हैं, आप स्वयं विद्वद्वरेण्य हैं। यहाँ पर मुख्य बातें हैं कि ब्रह्मा जी का और सरस्वती का जो अमर्यादित आचरण बोलिए, संदेश समाज में लोगों के द्वारा वक्तव्य में कहा सुना जाता है, उसका जो आंतरिक जो सूक्ष्म है, जैसे अभी कहा ना कि शब्दार्थ, छायार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ, इसके बाद भी आपका हृदय चिंतन करेगा, सबको मथेगा, फिर रहस्य निकलेगा। तो गूढ़ार्थ में अगर जाएंगे तो गूढ़ार्थ ये कहता है कि ब्रह्मा के 4 मुख हुए, 4 मुखों से चारों दिशाओं का अवलोकन किया, तो उन्होंने उत्पन्न किए वेद। लेकिन वेद और सरस्वती का संबंध हमें देखना है। ब्रह्मा जी वेद उत्पन्न करने की सामर्थ्य तब प्राप्त करते हैं जब सरस्वती उत्पन्न हो जाती हैं, तब ध्यान देना। अब सरस्वती सीधी बात भागवत में आती है, ये 3रे स्कंद में एक कथा आती है कि जब मरीचाद ऋषि उत्पन्न हो गए, फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से, हृदय से सरस्वती को उत्पन्न किया। तो सरस्वती का रूप सौंदर्य बड़ा दिव्य था, उनको देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो अगर हाड़ मांस की शरीर से आप सोचोगे तो आपको यही सरस्वती का सौंदर्य दिखेगा, उनका मुख्य सौंदर्य, उनके शरीर की आकृति अनुकृति, इसी में आप जो देखे हो उसी की तुलना वहां भी आप करोगे, कंपैरिजन वही करोगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है, जन सामान्य चिंतन से ऊपर उठना होगा। सरस्वती ज्ञान की मूल देवी है। देवी का मतलब शक्ति है, वो एनर्जी है वो। तो अगर ज्ञान की संपूर्ण एनर्जी का जो स्वरूप है, जिस ज्ञान से हम संपूर्ण रहस्य जान लेंगे, तो वो सुंदर नहीं होगा। ज्ञान ही तो सुंदर है, और ज्ञान की जो देवी हैं उन्हीं से संपूर्ण वेद वेदांग उत्पन्न हो रहा है। तो उनको भैया बिना ग्रहण किए कैसे ब्रह्मा जी सुंदर होंगे, कैसे उनको ये संसार कैसे अच्छे तरीके से बनाया जाए, इसकी उनके अंदर जागृति कैसे होती। उनके हृदय से जब सरस्वती प्रकट होती हैं, तो यानी ज्ञान हृदय में जब बैठेगा तो लोक कल्याणकारी होगा, और ज्ञान अगर मस्तिष्क में बैठेगा तो वो लोक कल्याणकारी कम संसार का सृजन करेगा, अहंकार का कारण भी हो जाएगा, अज्ञान के गर्त में भी गिरा सकता है। तो सरस्वती का जो रूप है वो ज्ञान और अर्थों वाला है,
जैसे आप कोई कथा पढ़िए तो कथा पढ़ लेने मात्र से आप नहीं प्रसन्न होते, कथा में अर्थ जो प्रकट होता है उन अर्थों का सौंदर्य आपके हृदय में रस की अनुभूति कराता है। समझ रहे हैं नहीं? आप श्रीमद् भागवत महापुराण के आम स्वयं वक्ता हैं और आप पिछले लगभग 15 वर्षों से आप कथा भी कर रहे हैं और देश के मूर्धन्य विद्वानों में आपकी गणना की जाती है। सब राधा रानी का है। आप देखे होंगे कि जब नारद जी को सनकादि कथा सुनाते हैं हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नामक स्थान पर, तो जितने भी देवता हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी ऋषि हैं, सब आए हुए होते हैं और मंच पर कथा मंच पर जो भी बनाया गया है उस पर चारों ऋषि बैठे हैं और श्रोता और यजमान की भूमिका में नारद आदि संपूर्ण संसार के जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हुए नारद जी हैं और सब उनके साथ भी हैं। जब कथा अपने दिव्य अलौकिक अवस्था में पहुंची, जहां भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन हुआ, उसी समय भगवती भक्ति देवी जो है अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र के साथ वहां पर प्रकट हो जाती है। कथा सुनाने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि जब लोगों ने पूछा कि ये प्रकट कैसे हो गई, तो सब ने कहा कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, ये कैसे यहाँ आई किस रास्ते से। तो सनत कुमारों ने कहा देखो, जो भागवत की कथा आपने सुनी, इस भागवत के जो कथानक है, जो श्लोक हैं, जो पद हैं, इन पदों का अर्थ जो है ये जब जाके आपके हृदय में पहुंचे तो वही भक्ति देवी आपके हृदय से प्रकट हो गई। आप समझ रहे हो? तो जो वहाँ श्रोता बैठे थे सबके हृदय में ही भक्ति प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत इनका सौंदर्य अद्भुत सुंदर है। तो फिर पूछा कि ये भाई पहने होंगी ना कंगन, सोने के, हीरे के हार और तमाम फूल गजरा लगाए होंगे। आम जनमानस तो यही सोचता है इतनी सुंदर। तो बोले नहीं, जो लोक की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं तुम जो जानते हो वो नहीं पहनती हो। वो क्या पहनती हैं? कथा के अर्थ का सौंदर्य जो है, अभी चर्चा हुई ना, जो भाव आप सौंदर्य आप रस आपको आप्लावित करता है, उस सौंदर्य से भक्ति देवी का श्रृंगार हुआ है। भक्ति देवी कोई स्थूल स्त्री नहीं है, हाथ पांव से नहीं आती हैं, वो हृदय में रूपांतरण की अवस्था में आप आनंदित होते हैं। तो जो सबका हृदय आनंदित हो गया तो सबके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। अब यही चीज सरस्वती पे घटाइए। तो सरस्वती क्या है? ज्ञान के अर्थों में प्रकट होती हैं, वो सरस्वती हैं। वही ब्रह्मा जी ने। और वो अर्थ अगर चला जाए तो शब्द निरर्थक है। बिना अर्थ के शब्द भी निरर्थक है। सार्थक शब्द तभी होगा जब उसमें सरस्वती यानी उस अर्थ शब्द का अर्थ यानी जो प्रभाव है, जो रस है, वही रस रूपा। और शब्द ऐसा है जिसमें 9 रस, आप जानते हो, हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, वेदांग साहित्य हो, उसमें 9 रसों की कल्पना की गई है मनीषियों के द्वारा। तो वो रस जो है, वही रस रूपा सरस्वती जब प्रकट हो गई हृदय से और जब संसार को प्रभावित करने लगी, तो ब्रह्मा जी ने ये अनुभव किया कि संसार में अगर सरस्वती ज्ञान से अलग हो गई तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे गन्ना आप लाइए और उसका रस निकाल लीजिए तो गन्ने का क्या मतलब है? कोई कहानी पढ़िए, कोई कथा पढ़िए, कोई श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ अगर सार्थक न हो तो क्या तो कोई मतलब है? जैसे कहा गया कि आप दूध है और दूध के नाम पे नकली दूध है, तो उसमें कभी भी मट्ठा निकलेगा क्या? मथते रहिए आप। तो ऐसे ही ज्ञान का अर्जन करते रहिए। और इसको तो सुपर्णखा कह रही है रावण से राज दरबार में कि विद्या बिनु विवेक उपजाए।
तो वही विद्या का जो रस है, विद्या का सौंदर्य विवेक हो गया। आप समझ गए? तो वही ब्रह्मा जी ने ये अनुभव किया कि अगर हमने सरस्वती को नहीं ग्रहण किया तो संपूर्ण ज्ञान के रस यानी अर्थ का जो आधार है वो सरस्वती है। इनके भीतर ही समस्त विद्याएं हैं, समस्त रस हैं। विधि निषेध इन्हीं में है। वेद जिन पर टिकता है, वेद जिनसे उत्पन्न होता है, उनकी मातृका जो है, कौन? मातृका माने आधार। उनको धारण करने की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो सरस्वती है। तो सरस्वती को ब्रह्मा जी ने ग्रहण कर लिया, तो उनके पुत्रों ने वहां पर उनको टोका। तो वहां पर जो पुत्र हैं वो मानस पुत्र हैं। मैथुनी सृष्टि से वो पुत्र नहीं, मरीच आदि 9 ऋषि, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुला, क्रतु, पुलस्त्य, दक्ष, नारद आदि। तो वो लोग मन की अवस्था तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की अवस्था में कैसे पहुंच जाएंगे? ब्रह्म की अवस्था, वो ब्रह्म की अवस्था, वो साक्षात नारायण है। नारायण ने अपने ज्ञान को अपने से बाहर करके कुछ तो गलत कर ही कैसे सकते ब्रह्मा जी जब स्वयं नारायण? ब्रह्मा जो स्वयं नारायण है, आप देखते हो स्वयं कहते हैं कि हम त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक ही। और पहली बार जो सृष्टि बना रहा है उसको पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो वो कैसे उससे मोहित हो सकता है? नहीं मोहित हो सकता। आज जैसे मान लिया कोई चीज मैंने बनाई है तो उससे मैं मोहित हो ही नहीं सकता। आगे रहस्य तो आगे है। जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को ग्रहण कर लिया तो देखिए, हम मानवों के लिए व्यास जी ने, देखो कल हम गए थे गुरुदेव के पास और एक मंत्र का वहां पर व्याख्या हो रही थी। हमें लगता है अथर्ववेद के प्रथम कणिका का चौथा सूक्त था, चौथा या पांचवा सूक्त, ठीक है। जो जल का शोधन जो है अथर्ववेद में, जल देवता को कैसे कहाँ कहाँ है, तो ये दिखाया जा रहा था जो सोम है वो सोम जल के माध्यम से इन औषधियों में रहता है। सोम ही इनका राजा है, ठीक है। तो अगर कोई सामान्य आदमी समझे तो सोम माने वो समझ लेगा कोई सोम नाम का राजा था, ठीक है। और जो अप्सरा शब्द आया है उसमें, अप्सरा का अर्थ होता है अपसुह जायते इति अप्सरा। जो जल से उत्पन्न होने वाली जो औषधियां हैं उनको अप्सरा कहते हैं। और उनका 2 अर्थ आपको मिला। एक, औषधियों के द्वारा जीर्ण शीर्ण काय में भी जो चैतन्यता, जो संपूर्ण वैभव प्रकट हो जाए, जो अस्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ हो जाए। एक तो ये अप्सरा है, ये औषधियां हैं, औषधियों के तत्व हैं, इनका भी जो शरीर में असर होता है तो आप खाते समय तो देखोगे, लेकिन जब ये पचेंगी तो वो तो देख नहीं पाओगे, लेकिन काम करती हैं, काम करती हैं। ऐसे गुरुदेव ने क्या बताया, कहा कि और जो सौंदर्य मूर्ति स्थूल है, कोई पुरुष है तो कहा कि वो अगर बड़े बड़े ऋषियों को, इंद्रादि जो सम्राट थे, वो भेज देते थे कि जाओ नहीं तो भ्रष्ट कर दो इनको, नहीं हमारी सत्ता से हमको पदच्युत कर देंगे तपस्या के द्वारा। और देखो विश्वामित्र मेनका आई, ठीक है। और नर नारायण को आप कथा में पढ़ते हैं कि रंभा आदि अप्सराओं को भेजा तो भगवान ने कहा कि यहाँ कहाँ दाल गलेगी। उन्होंने अपने जंघा से उर्वशी नाम सैकड़ों अप्सराएं प्रकट कर दी। तो प्रत्यक्ष सामान्य लोगों को समझाने के लिए एक स्त्री का रूप दे दिया गया। सरस्वती कोई स्त्री का रूप हो सकती है क्या? है नहीं। हमारे यहाँ ज्ञान, प्रकृति और परमात्मा 2 सत्य हैं। परमात्मा की ही आंतरिक शक्ति जो है वो प्रकृति है। और आप रास में भी देखिए, भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। प्रत्येक क्रिया में अपने योग माया को वो, अब जैसे सरस्वती को स्वरूप दिया हुआ, लेकिन वैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा अक्षर ब्रह्म है, अक्षर स्वयं ब्रह्म है। भाई आप जब ब्रह्म की कल्पना करते अगर हो, जो कल्पना सरस्वती करे तो मेरे हिसाब से तो फिर देखो शब्द अक्षर की करनी चाहिए। सरस्वती की कल्पना उन्हीं ब्रह्म ही अपने से ही अपनी योग माया, योग शक्ति, ज्ञान शक्ति, नियामक शक्ति को अपने से अलग करता है। और जैसे कि आप बताओ कि भगवान की 5 शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा,
राधा तापनी उपनिषद है। जी। राधा तापनी उपनिषद में भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी है, जी। इनको 5 रूपों में व्यक्त किया गया है। पहली आह्लादिनी है जी। जो उनकी नायिका के रूप में प्रकट है। प्रकट है। चाहे रुक्मिणी आदि 16,108 जितनी भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्य पद पर रास में भी देखिए एक गोपी को लेके भगवान गए, वही नायिका है, वही राधा रानी है। तो वो उनका काम है कि परमात्मा के आनंद में भाई देखो, आप कोई नाटक देखो, कोई लीला देखो, चरित्र देखो, तो उसमें नायक और नायिका है। वो जब कोई क्रिया करते हैं तो उसके क्रिया का जो आनंद है दृष्टा को मिलता है। तो जितने जीव हैं सब दृष्टा हैं, भक्त हैं। और वो जो लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो लीला आत्मा का आनंद बढ़ाने वाली है। लेकिन इस लोक में जो फिल्म आप देखते हो तो ये हमारे शरीर धर्म की इंद्रियों को ही सुख देती है। और आप देख रहे हो कि जितनी गोपियां गई रस का आनंद लेने के लिए, वो कोई शरीर से थोड़ो गई थी, दिव्य शरीर प्राप्त करके वहां पर पहुंची थी। सूक्ष्म शरीर से भाई दिव्य शरीर का मतलब है कि आत्मा से गई थी, जो अनादि है। अब बताओ 5,000 वर्ष या 5 करोड़ वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि शरीर में जब आए, गोपी रूप में अवतार लिए, तो ये बताओ जिन गोपियों को रोका गया वो भी वहां पहुंची, तो कैसे गई? तो आत्म भाव से गई, आंतरिक चिंतन से गई। तो ज्ञान जो है आत्मा का विषय है। ध्यान दीजिए, अब आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। ज्ञान आत्मा का विषय है और संसार का विषय नहीं है। संसार क्या है? हमारा शरीर है। उसमें लिखा गया है कि ये चित्त हमारा अगर शरीर की तरफ बहेगा तो ये सांसारिक हो जाएगा। अगर इसको फिर आध्यात्मिक उदाहरण दोगे तो ये पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये चित्त हमारा आत्मा की तरफ बहेगा तो ये परमात्मा के रूप में परिणित हो जाएगा। इसीलिए एक उपनिषद है मैत्राणी उपनिषद, उसमें जो है वो कहते हैं चित्त में ही संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। जो हमारा अंतःकरण है, जो जीव है, वो चित्त के रूप में संसार में बिखरा हुआ है। भाई आप एक बंधन में थोड़ो हैं, यहीं बैठे बैठे आप पता नहीं कितने देशों तक आप पहुंचे हुए हैं। जहां जहां आपका परिचय है, जहां जहां आप हैं, वहां आपका चित्त है। जैसे आप ये जो एक श्लोक है शिव संकल्प सूक्त आप पढ़ते होंगे, ये शिव संकल्प में, हाँ, ये भी शिव संकल्प उपनिषद के नाम से उपनिषद में इसकी गणना की गई है। तो इसमें पहला ही मंत्र है जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। उसकी प्रार्थना का सार इतना है कि जो मेरा मन दूर दूर तक गया है, बिखरा है, वो मन जो है हमारे इस शिव माने कल्याण, जब देखिए कल्याण सामान्य शब्द है, लेकिन अगर शिव शब्द का प्रयोग होगा तो परम कल्याण है। यानी आत्मा के धर्म में मैं, परमात्मा के धर्म में मैं प्रतिष्ठित हो रहा हूं अपनी आत्मा के साथ। तो हे मेरे मन, आप इस संसार में जहां जहां हो सबसे लौट आओ और एकाग्र हो जाओ और फिर स्थिर हो जाओ। तो यानी आत्मा के धर्म में। तो ज्ञान की जो देवी हैं वो कौन है? सरस्वती। तो ज्ञान की जो शक्ति हैं, देवी हैं, माता हैं, जो भी जिस भाव में आप जानो, तो उनको छोड़ने के बाद ब्रह्मा जी के पास बचेगा क्या? सृष्टि कैसे करेंगे आगे? तो उसको तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। उनको तो ग्रहण करना है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपके देश में ही देखिए, बहुत सारे, अभी हमको आपको कह दीजिए कि अपने वस्त्र उतार दीजिए, आप नहीं उतार सकते। लेकिन जब बात आ जाएगी 9 योगीश्वरों की, भागवत के 11 स्कंद में आप देखते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र जो हुए 9 योगीश्वर, भरत के जो छोटे भाई थे, जड़ भरत के नाम योगीश्वर संवाद है। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा कर भाजना है।
तो वो जो 9 है वो कहते हैं कि वो वस्त्र आदि नहीं पहनते कुछ, क्योंकि शरीर धर्म से ऊपर उठे हुए हैं। उनको ये नहीं है कि हम नीचे से नंगे हैं कि ऊपर से नंगे हैं, शरीर धर्म का उनका कोई चिंतन ही नहीं है। कोई भी इंद्रिय उनको परास्त नहीं कर सकती। अब उनको यहाँ शरीर धर्म की आवश्यकता अथवा इनसे दूर जाना दोनों ही मिट गया। शरीर में रह के शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। यही आपके जैन धर्म के महात्माओं को देखिए, उनके नग्न अवस्था में आने पर कोई उनका बुरा नहीं मानता। ठीक है, हमारे नागा साधु हैं जिनकी संख्या आप इसी कुंभ में, आने वाले कुंभ में देखिएगा। तो हमारा कहने का मतलब कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं कि जो समाज को निंदित होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए निंदित है जिनकी अवस्था उस अवस्था में जाकर उसका रहस्य जानने की क्षमता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए शराब पीना मना है, मदिरा पान मना है, लेकिन अक्सर आप सुनते हो कि खांसी की दवा में एल्कोहल है, होते ही बिना उसके बने नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई कह दे कि भाई आपको डॉक्टर कह दे कि भाई एक ढक्कन आप लीजिए तो आपके शरीर के तमाम दवा के रूप में, तो ऐसे अगर कोई कंठीधारी होगा ब्राह्मण आचार्य तो कहेगा नहीं मदिरा पान तो महापातक में है। लेकिन कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो क्या करेंगे आप, वो एक ढक्कन जो आसव है उसको आप ग्रहण करेंगे, यहाँ औषधि के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं, चाहे उसको चाहे जितना लोग बुरा कहें। आप मानते हो कभी कभी ऐसी औषधियां का सेवन हम लोग करते हैं जिसको समाज निंदित कहता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए हितकारी है तो हम उसको खाते हैं, उसको पान करते हैं। तो जो समाज कभी कभी समझ नहीं पाता है पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को, तो जो पीड़ित है वही समझ सकता है। आवश्यकता, जो भिखारी आपके पास भिक्षा मांगने आया है, यही एक संवाद देवता और दधीची में हुआ था। तो दधीची महाराज ने कहा कि हम क्यों अपना शरीर दें भाई, संसार में शरीर से बढ़कर के कुछ थोड़ो है। अरे मरते हुए व्यक्ति को भी अगर कह दो कि प्राण छोड़ दो तो नहीं छोड़ना चाहता, जबकि निकलने ही वाला है 2-4 मिनट में। लेकिन हम तो अभी हष्टपुष्ट चैतन्य हैं, अपनी पूर्ण वैभव अवस्था में क्यों शरीर छोड़ दें। तो देवताओं ने कहा कि देखिए हम तो भिक्षार्थी हैं और इस समय हम आप दाता हैं, तो आपकी पीड़ा से हमसे मतलब नहीं है। आपकी क्या पीड़ा है ये आप जानते होंगे, लेकिन हमारी क्या पीड़ा है ये दाता को पता नहीं होती है। लेकिन दाता हमारी पीड़ा को दूर कर सकता है, क्योंकि दाता को बड़ा कहा गया है। लेकिन मैं और भिक्षा और कहीं से नहीं पाऊंगा, जिसकी याचना है केवल वो दाता ही पूरी कर सकता है। तब उनकी लोक कल्याण के लिए बात थी। तो पीड़ा यानी जो ब्रह्मा जी की जो आवश्यकता थी, जिस अवस्था में जाकर के ब्रह्मा जी ने सरस्वती को ग्रहण किया, तो वो ऋषियों का मतलब है कि सामान्य लोगों ने उनकी ग्रहण करने के पीछे जो आवश्यकता थी, रहस्य था, उसको वो समझ नहीं पाए। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो अब इन लोगों से ये पूछिए कि ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ नहीं होती, चाहे छोटी हवन करो चाहे बड़ी, ब्रह्मणे स्वाहा। यज्ञ में ब्रह्मा जी के ब्रह्मा विष्णु महेश की परिधि लगती है। 3 वेदी के बिना कोई यज्ञ होती है। और देखिए यज्ञ में प्रत्येक वेदी पर जो आप यज्ञ में बनाते हो वेदी, कभी आप वेदी पर भी कोई चर्चा करना, तो यज्ञ मंडप में जो वेदियां बनाई जाती हैं इन पर भी चर्चा की जा सकती है। तो इन सभी वेदियों पे पहले तो 3 परिधि में रहते हैं, सतरजतम में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। उसके भीतर एक ही नहीं, ब्रह्मा जी 10 दिक्पाल में भी हैं, ब्रह्मा जी आपके उसमें क्या कहते हैं, जो आप अधिप्रत्यय देवता के रूप में वहां भी ब्रह्मा जी हैं, खंभों में भी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब कहते हो कि ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, पूजा नहीं होती, बिना उनके तो पूजा संपन्न भी नहीं हो पा रही। अरे भाई, आप जब यज्ञोपवीत आप करते हो तो उसमें आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो, इदम परमम पवित्रम, ठीक है। जहां ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म का ही पहला प्रकट स्वरूप ब्रह्मा है।
ठीक है। तो अगर आप ब्रह्मा को मानते हो कि वो गलत कार्य किए, तो आपका वो स्तर नहीं पहुंचा जहां से आप ब्रह्मा पे उंगली उठाओ। बिल्कुल तुम सोच नहीं पा रहे हो, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, अब आगे ही आप कथा पाओगे। जब ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को ग्रहण किया तो उन्होंने उस शरीर को छोड़ा। जो उस शरीर को इसलिए छोड़ा कि अज्ञान जनित जो खाली रिक्त शरीर था उसमें सरस्वती जब आएंगी, यहां भी स्थूल से सूक्ष्म चिंतन है कि जो शरीर, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आप नहीं जान रहे हैं, किसी के प्रति आपकी धारणा बनी हुई है, ठीक, आप वही एक व्यक्ति हैं जो कल तक किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोच रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के पास गए, आप 1-2 दिन रहे, आप उस व्यक्ति को आप समझ गए, अब आपकी पूरी विचारधारा बदल गई। तो क्या आप वही थे उसके लिए कि बदल गए आप? थे तो वही। आपका शरीर, आप शरीर भाव स्थूलत्व में आप वही हैं, लेकिन सूक्ष्म में आप बदल गए, क्योंकि आप जो भी थे शरीर से तो तब भी थे, शरीर से अब भी हैं, तो शरीर से तब भी आपके विरोधी नहीं थे और शरीर से अब भी नहीं है, तब विचारों से विरोधी थे और अब आप विचारों से उसके सपोर्टर हो गए। तो शरीर का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। शरीर को गवर्न कौन कर रहा है? आपके उसके गुण दोष, जो निर्णायक आपकी बुद्धि है, और बुद्धि कौन है? विचार आप उस। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर पहले था वो रूपांतरित हो गया, अब ज्ञान की शक्ति से संपन्न हो गया। अब वहां पर फिर तुरंत उन्होंने 4 वेद उत्पन्न किए, तुरंत 4 वेद उत्पन्न किए। शरीर छोड़ा, वो अज्ञान का शरीर छोड़ के ज्ञान रूपी सरस्वती को ग्रहण करके नया रूप धारण किया। हाँ, जो कहने के लिए काय स्थूल तो वही है, लेकिन अंदर से उनका मॉडिफिकेशन हो गया ना। बिल्कुल समझ। सरस्वती के आने से, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति हो और भागवत के बारे में उसका विचार अलग हो, लेकिन जब भागवत पढ़े 10, 12, 15 बार और फिर भागवत उसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो पहले तो भागवत रहित था, अब भागवत युक्त हो गया। तो क्या दोनों अवस्थाओं में एक ही व्यक्ति है? शरीर तो एक ही था, लेकिन जो व्यक्तित्व है उसका वो परिवर्तित हो गया। तो ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया, उनके अंदर फिर उन्होंने 4 वेद उत्पन्न किए। कहने के लिए 4 हैं, लेकिन उन्होंने वेद उत्पन्न किए। क्या किए? वेद। यही बात जो है वो तथाकथित समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, जिनको बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, उन्होंने वेद माता गायत्री का जब से मंदिर बना दिया, यही सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो गई। ये जो सूक्ष्म तत्व थे जिनको ज्ञान से समझा जा सकता था, इनको इन्होंने अपने मानवीय करण में, जैसे हम मानव जो लीला करते हैं, क्रिया करते हैं, मूर्ति स्वरूप दे दिए, स्त्री बना दिए, पुरुष बना दिए। ब्रह्मा जी को सामान्य पुरुष की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया, सरस्वती को सुंदर यौवन भरी कन्या के रूप में उत्पन्न कर दिया। यहीं से गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। अगर इस अवस्था में आप समझ नहीं सकते सरस्वती को, इस रूप में ब्रह्मा जी की महिमा को नहीं समझ सकते, तो ब्रह्मा जी और सरस्वती के बीच में आपको दोष दिख रहा है, क्योंकि आप मानवीय काया से देख रहे हो। आपकी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये परमात्मा की जरा सा एक सूक्ष्म अणु से अणु की सीमा से भी कम पावर से तो ये देखने की क्षमता मिली है, और तुम उस पर ब्रह्म परमात्मा के रहस्य को कैसे समझ जाओगे? वो तो उसकी कृपा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन करो। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है, अगर उनसे कोई नीचे बात करेगा तो ज्ञान, असली ज्ञान नहीं खुलेगा। क्यों? कहा कि श्रवणम तु गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासनम इत्येतत् पूर्ण बोधत्व कारणम। पूर्ण बोध का मतलब है कि जो ज्ञान जिस तरह से है, जैसे वास्तविक अवस्था में खुलेगा, बोलेगा, जो अपना रूप प्रकट करेगा, उसको समझने के लिए गुरु को पहले सुनो पूर्ण श्रद्धा से। उसमें आप उसके प्रति द्वेष अथवा अभिमान, अहंकार लेकर के मत जाइए। ठीक, कलिकाल में लोग झूठ बोलते हैं, गुरु के प्रति भी द्वेष रखते हैं, जबकि सतयुग में, उपनिषद काल में ऐसा नहीं था। जिस ऋषि को जो नहीं आता था, वो अपने यजमानों से भी ज्ञान ले लेते थे। उनको लगता था कि ये उच्च वर्ण का नहीं है, लेकिन अगर इस विद्या का ये ज्ञान रखता है, जानकार है, तो उस विद्या को उस
शिष्य भाव में बैठकर उससे वो ग्रहण करते थे। तो ऐसे आपको उपनिषद में बहुत सारे ऋषि मिलेंगे जो बड़े बड़े क्षत्रियों से ज्ञान लिए हैं। अरे सुखदेव जी जाके राजा जनक के यहाँ पूर्ण बोध लिए कि नहीं? आप तो इसको खूब जानते हैं। तो यहाँ पर मनन करो, मनन के बाद निधिध्यासन करो, अपने आत्मा और शरीर में थोड़ी देर के लिए भेद करो, संसार से थोड़ा मुक्त हो जाओ और फिर आप छोड़ दो सहजता से। तो ऐसे जैसे घी मक्खन ऊपर आ जाता है मट्ठे में, वैसे ही आ जाता है। तो सरस्वती को ब्रह्मा जी ग्रहण कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अगर क्रिएशन की दृष्टि से अगर संसार में क्रिएटर बनेंगे ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता बनेंगे, तो यहाँ उनकी मूल आधार शक्ति ज्ञान की विज्ञान की जो देवी है, वो उनकी एनर्जी, जो उनकी आत्मिक शक्ति है, वो सरस्वती बनेंगी। अब अगर इनको आप परब्रह्म परमात्मा के रूप में मानते हैं तो यही शक्ति जो है उनकी योग माया कहलाती है। अब अगर वेद स्वरूप परमात्मा को मानते हो, वेदमय, वांगमय, वेदमय, है ना, तो उनकी शक्ति फिर विद्या और अविद्या दो रूप में परिणित हो जाती है। एक विद्या जो शरीर धर्म है, संसार धर्म है, इसको जानना है। बिना इसके जाने आप विद्या को भजेंगे तो भी आप पतित हो जाएंगे। क्योंकि इस जैसे आप कहीं गए, कहा गया कि भाई आपके पास 2 कमरे हैं, एक विद्या का कमरा है, एक अविद्या का कमरा है। अब एक में ये बताया गया आपको कि ये जो विद्या वाला कमरा है ये बहुत सारे संसाधनों से संपन्न है, इसमें अलौकिक चीजें हैं। तो आप विद्या को तुरंत विद्या वाले कमरे में चले गए, लेकिन आप अपने स्वरूप को, लेकिन आपका जो शरीर बना है, आपका शरीर बना है अविद्या से, पूरा संसार अविद्यामय है। तो आपने अपने शरीर में सबसे पहले रहकर अपने आप को नहीं जाना, यानी जिस अवस्था में थे अपने आप को नहीं जाना, और बिना जाने आपने छलांग लगा दी। तो एक अज्ञान तो भरा ही पड़ा है, अविद्या का स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ। तो इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कह रहे हैं कि विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो वयगुंसा। ठीक है, विद्या और अविद्या दोनों ही साथ साथ हैं, लेकिन कहा कि अगर आप विद्या को अविद्या को जानकर अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी अविद्या को जानना क्या है कि संसार धर्म क्या है, हमारा आवागमन क्या है, हमारी सीमा क्या है, सीमा के संपूर्ण रहस्य को जान के तो ये मृत्यु से आपको मुक्त करती है, मृत्यु का भय दूर कर देती है। और फिर कहते हैं विद्यामृतमश्नुते, यानी अमृत तत्व जो रस रूप परमात्मा है उसमें आपको विद्या प्रतिष्ठित करती है। तो इसी को रामचरितमानस में भी कहा कि एक अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा। तो यानी परमात्मा की एक माया ऐसी है जो संसार में शरीर धर्म को समझाने वाली है, और एक जो है परमात्मा के स्वरूप तो जानना। चूंकि हम शरीर में हैं तो शरीर को जानना, शरीर को जानने के बाद आत्मा को जानना है। अब हम शरीर को नहीं जान पाते हैं और सरस्वती और ब्रह्मा जी के स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? उन पर हम लोग टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, और अगर शंकर जी के स्वरूप को समझना है तो चूंकि यहाँ संहारात्मक है, देखो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का संहार किया गया। अगर भगवान को ज्ञान गुरु रूप में, और पार्वती क्या है, उनकी शक्ति है, वो शक्ति यानी ज्ञान। अगर आपके हृदय में अज्ञान है तो श्रोता के रूप में पार्वती, श्रद्धा के रूप में कहा ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुम ईश्वरम। तो कहा कि शंकरऊ यानी पार्वती परमेश्वरऊ, जो पार्वती शंकर हैं ये नाश करने वाले हैं किसका? अज्ञान का। अथवा इस पूरे संसार को जब संहार करना होता है तो संहार कर देते हैं, तो जितना दृश्य जगत है वो अंत हो जाता है, लेकिन अदृश्य जगत जो है जीव धर्म नष्ट नहीं होता, वो सब परमात्मा के उदरस्थ हो जाता है। संपूर्ण व्यवस्था, जैसे आप जानते होंगे चयन, सांख्य योग में चयन प्रोसेस है कि सांख्य योग कैसे कैसे चलता है। तो जैसे आप देखे होगे कि परब्रह्म परमात्मा, फिर प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 3 है वैकारिक तेजस तामस। तो फिर एक दिन आचार्य जी ये भी चर्चा करेंगे कि प्रकृति की उत्पत्ति, जैसे बहुत लोगों को तो
नहीं पता है, चर्चा किया एक जाएगा। दिन प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, और जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जल तत्व से कैसे मनुष्य, हाँ, सोमात्मक ना, हाँ, ये तो ये उसमें वो बहुत अच्छा चर्चा है एक दिन ठीक है। करेंगे। वो उपनिषद से जुड़ी हुई बातें हैं और ये ऋग्वेद की चर्चाएं हैं। दूसरी चीज तो सरस्वती को ब्रह्मा ने ग्रहण किया ज्ञानात्मक स्वरूप में, ठीक है, और उन लोगों ने उन पर जो है उंगली दिखाई कि जिन लोगों को ये रहस्य नहीं पता है कि ब्रह्मा अगर संसार का सृजन करेंगे तो ज्ञान की आधार देवी उनके हृदय में रहना है। एक रूप से उन्होंने संसार वासियों के लिए सरस्वती को प्रकट कर दिया और एक रूप से अपने हृदय में उनको वर्ण कर लिया। तो जब परब्रह्म परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न है तो उनके क्या रिश्ते बनते हैं? वो तो शक्ति है उनकी, वहां बेटी का धर्म, बेटे का धर्म, ये सब थोड़ी ना उनके लिए है। ठीक, तो ये चीजें हैं। और आगे कोई जिज्ञासा है तो आप आदरणीय शुक्ला जी बताइए। और इस चर्चा में आपने हमको शामिल किया, भाई जो भी हैं आपको जो समझ में आए, अगर कोई जिज्ञासा है तो शुक्ला जी बैठे ही हैं, इनके माध्यम से ऐसी और भी जिज्ञासा आप लोग प्रकट करें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आचार्य जी बहुत आनंद आया आज, और हम चाहते हैं ऐसे ही आप समय समय पर आके हमें ज्ञान से अनुभूत करते रहें, जैसे कि सनातन धर्म के प्रति जो प्रश्न लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, उन पर हम प्रश्न करके उन सभी का जो है शास्त्रोचित उत्तर दे सकें। शुक्ला जी, आचार्य जी, क्या बताऊं, क्या होता है कि अनधिकारी अवधिकारी दो शब्द है। जब अनधिकारी गद्दी पर बैठ जाएगा, ठीक, तब जो सही तत्व है उसका सही विश्लेषण कैसे हो सकता है? ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के उत्तर आपके पक्ष में हैं, लेकिन चूंकि आप उनको समझने के लिए, वेद को समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। हालांकि वीडियो आपकी लंबी हो रही है सीरीज। कोई दिक्कत। उपनिषद, एक उपनिषद कहलाता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक के दरबार में एक बार बहुत बड़ा शास्त्रार्थ कार्य हुआ। उस शास्त्रार्थ कार्यक्रम में ये व्यवस्था थी कि जो जीत जाएगा, सर्वश्रेष्ठ जो होगा, वो ये 10,000 गायें, उस समय गोधन ही संपूर्ण जो है धन था, तो गायों को सोने की, उनकी सींगों में सोना मढ़ा गया था, खुर में चांदी, और चांदी का पात धोने का, और उनके मखमली चादर से सब ढांकी गई थी। ऐसी दिव्य सजी सजाई गायें, सबत्सा, जो दूध देने वाली थी, ऐसी गायों का वो अधिकारी होगा, वो ले जाएगा। अब चर्चा हो गई, उसमें कम से कम 17-18 ऋषियों ने संवाद किया, लेकिन किससे किया? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अंत में याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को गायों को आश्रम में ले चलने की आज्ञा दे दी। तो एक आप लोग बहुत सुने होंगे, गार्गी नाम की एक ऋषि, ठीक है, ऋषि कन्या थी, बड़ी, वो भी अपने को विद्वान समझती थी। तो उसने अच्छा संवाद किया, और उस संवाद में अंत में आकर के एक अवस्था आई जहां उसकी क्षमता से ज्यादा प्रश्न करने का उसने प्रयास किया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, सुनो गार्गी, तुम प्रश्न तो कर सकती हो, लेकिन अगर मैं इसका उत्तर दे दूंगा तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो सिर गिरने का क्या मतलब है? कि जो मस्तिष्क है तुम्हारा वो फट जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगी, ये ज्ञान जटिल है जो मैं देने जा रहा हूं, अभी ऐसी अवस्था में तुम नहीं पहुंची हो। ऐसे आके कई ऋषि उनसे बात करते हैं, तो एक में तो लिखा ही है कि वो माना नहीं एक ऋषि, और उसने कर ही डाला प्रश्न, प्रति प्रश्न और अति प्रश्न। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, देखो, प्रश्न के बाद प्रश्न करना प्रति प्रश्न कहलाता है, लेकिन फिर प्रश्न के बाद प्रति प्रश्न और फिर अति प्रश्न जब होता है, जब ऋषि देखता है कि ये जो अति प्रश्न कर रहा है, यानी इसकी क्षमता से ये समझ पाएगा ही नहीं, भ्रम में हो जाएगा, ये उलझ जाएगा इसमें,
तो उन्होंने कहा तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। यानी जो बौद्धिक तेरे सामर्थ्य है, जो तू व्यवस्थित जीवन जी रहा है ना, उलझ जाएगा, भ्रम में पड़ जाएगा जीवन भर। इसका उत्तर ये थोड़ी ना है कि कट जाएगा या हटेगा नहीं, जो मानसिक स्तर है वो हाँ, विक्षिप्त हो जाएगा। तो हाँ, भ्रम तेरे जीवन का जल्दी कंफ्यूजन दूर ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात तू समझ नहीं पाएगा। और यहाँ पर मैं समझा सकता नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा ना तू। ये अवस्था है। इसके लिए तू स्वयं से अपने विवेक को और ऊंचा उठा, फिर मुझसे ये प्रश्न कर, तेरी जिज्ञासा फिर मैं शांत करूंगा। तो ये जो है, अब ये जो कंफ्यूजन बने हुए हैं, ऐसे लोग करते हैं जिनकी अवस्था नहीं है, बड़ा बड़ा प्रश्न कर देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि लोग प्रश्न करें, और प्रश्न करें तो देखिए, वादे वादे जायते तत्वबोधा। और जब आप प्रश्न ही नहीं करोगे, वाद संवाद ही नहीं करोगे, तो ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला कैसे आगे बढ़ेगी। संसार में संवाद कम हो गया, शास्त्रार्थ कम हो गया। शास्त्रार्थ का मतलब स्थूल में लड़ाई करना, दो विद्वान लड़ाई करें, ना ना ना। एक व्यक्ति अपने शास्त्र के अर्थों से शास्त्र के वास्तविक रहस्य को प्रकट करता है, फिर उसी के सापेक्ष कोई अपना दूसरा विचार अथवा मत स्थापित करता है। तो जो वहां पर जनता होती है, वो अपने देश की सांस्कृतिक गौरव, गरिमा स्वरूप जो ज्ञान विज्ञान है, उसको वो सुनता है, समझता है, उसके महत्व से वो अभिभूत होता है, लाभान्वित होता है। ये बातें हैं। तो अब जैसे अगर हम सोम की बात करें, सोम अदृश्य है, और वो कैसे हमारा शरीर कैसे निर्माण हो रहा है? तो ये सब श्रृंखला आगे बहुत लंबी है। आज यहीं तक। श्री राधे राधे। राधे राधे।